टीवी टीवी में मैं ऐसे घुसी रहती थी। मतलब आई लव टेलीविज़न, टीवी सीरियल कसौटी ज़िंदगी की। मतलब मैं कितनी छोटी थी और मैं खाते-खाते टीवी देखती थी, ये क्या ड्रामा हो रहा है, डिचिक, डिचिक, डिचिक। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें ना मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी, लेकिन तब भी मुझे पता नहीं था। छोटे शहर से बिलॉन्ग करती हूँ, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था। वहाँ पे मुंबई मतलब बहुत बड़ी चीज़ है कि सपना यार मेरा ये है। तो मुझे ऐसे देखते थे कि वो सब ठीक है, थोड़ा मतलब लिमिट में रह के सोचो कि ऑफिस, इंजीनियरिंग। तो मैं बहुत चबी थी। आई हैव लॉस्ट बहुत सारा वेट। मेरी मम्मी किसी को नहीं बताती कि टीवी में काम करते, उसको शर्म आती है। एंड माय फादर एवरी डे यूज्ड टू कॉल मी, टॉक अबाउट माय शो, कि आज तुम्हारा शो देखे, अच्छा था, दैट सीन वाज नाइस। देन सडनली नो फोन कॉल। कि लड़की बिहार से है और न्यू कमर है। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला था मुझे। दे यूज्ड टू लाफ, दे यूज्ड टू मॉक, इधर आ इधर आ, ऐसे कर, ये कर, चल क्यों रही है, मोटी लग रही है। तो ये सब मुझे ना बहुत हॉन्ट करने लगी ये सारी चीज़ें। और क्योंकि अलग पड़ता और मेरे साथ तो मैं बहुत डर गई थी। तो फिर उधर से आवाज़ आती थी, ये तू क्या कर रही है, इसको यार इसका शॉट बाद में लगा। तो ये सब सुनने को मिलता था ना, मुझे लगता था यार मैं क्या कर रही हूँ। और सब देख रहे हैं मुझे, सब हंस रहे हैं इधर उधर मुँह करके। बट ये ट्रांज़िशन कैसे हुआ जहाँ पे आप सेट्स पे लाइनें भूल जाते थे, इतना डर में रहते थे, वहाँ से सीधा लीड का रोल मिला आपको? मैंने बहुत बुक्स रीड करना शुरू किया ज़ोर-ज़ोर से, जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम होती थी डिक्शन में, र में भी दिक्कत होती थी क्योंकि आई बिलॉन्ग टू बिहार। कोई भी चीज़ ठोकर खाने से टूट जाती है, वो सिर्फ कामयाबी एक ऐसी चीज़ होती है जो ठोकर खाने से मिलती है। बिल्कुल। और आपने जितनी ठोकरें खाई हैं, मुझे लगता है कि आज जो आपकी कामयाबी है, वो उन सब बातों का जवाब देती है। सफ़र कल भी था, सफ़र आज भी जारी है। माना कुछ उम्मीदें टूटी हैं, लेकिन बहुत सारी ख्वाहिशें अभी भी बाकी हैं। जी हाँ, आज जो अदाकारा हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनका सफ़र भी कुछ इसी तरह का रहा है। छोटे शहर से यहाँ आके, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करके, कई सारे रिजेक्शन भी फेस करते हुए, उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में कई बड़े चैनल्स के साथ काम किया और कई बड़े शोज में लीड रोल प्ले किया है। और अब बहुत ही जल्द हम उन्हें सिल्वर स्क्रीन पे भी देखने वाले हैं। सो लेट्स वेलकम नन अदर देन वेरी टैलेंटेड, very hardworking and very positive, Shruti Anand. Hi, Thank you Shruti. so much. It was a beautiful introduction. Thank you so much and I am really looking forward for this podcast क्योंकि मुझे लगता है ये मेरा दूसरा या तीसरा पॉडकास्ट है एंड आई रियली लाइक दीज काइंड ऑफ कैंडिड कॉन्वर्सेशन। ऐसे घर का माहौल और हम अपनी स्टोरी शेयर करें। सो या तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे शो पे थैंक यू आज। सो मच। थैंक यू। और हम आपके व्यूअर्स भी जानते हैं, हम भी आपके बारे में जानते हैं, बट फिर भी आज हम शुरू से शुरुआत करेंगे और जानेंगे श्रुति आनंद को उनके बचपन से। बिल्कुल, बिल्कुल। जर्नी के बारे में मतलब अब तक का सफ़र तो मुंबई में काफ़ी खूबसूरत रहा है। अ, अगर मैं शुरुआत से बताऊँ आपको तो 2020 में मैं मुंबई आई थी। हम आपके बचपन से शुरू करेंगे। बच कहाँ के हैं? ओके, अबाउट योर फैमिली। ओके, ओके। सो आई एम फ्रॉम मुंगेर, बिहार। स्कूलिंग मैंने वहाँ से की है। उसके बाद में पटना में मैंने 11th और 12th की पढ़ाई वहाँ से की है। बायो ले लिया था मैंने, मुझे नहीं लगा, मेरे एक्चुअली पेरेंट्स को लगा कि डॉक्टर बन सकती है। लेकिन 1 साल के बाद मुझे समझ आ गया कि ये मेरे लिए तो है नहीं। शायद डॉक्टर का किरदार निभा सकती हूँ मैं। और किया भी मैंने। ऐसे ही मेहंदी वाले घर में मैं डॉक्टर थी। ओह! तो बायो लिया, तब तक मुझे नहीं पता था कि मुझे एक्टर बनना है या मुझे क्या एग्ज़ैक्टली करना है। लेकिन जो टीवी टीवी में मैं ऐसे घुसी रहती थी। मतलब आई लव टेलीविज़न, टीवी सीरियल कसौटी ज़िंदगी की। मतलब मैं कितनी छोटी थी और मैं खाते-खाते टीवी देखती थी, ये क्या ड्रामा हो रहा है, डिचिक, डिचिक, डिचिक। और मैं तब से आई एम अट्रैक्टेड टुवर्ड्स टेलीविज़न।
न्यूज़पेपर मुझे रीडिंग करना बहुत पसंद है, ज़ोर-ज़ोर से। और जब भी न्यूज़पेपर आता था ना, मैं कुछ नहीं देखती थी, सीधा मैं निकालती थी बॉलीवुड के न्यूज़ और मैं पढ़ती थी। मैंने कहा यार, उनके क्वेश्चन, उनके सवालों के जवाब, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें ना मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी, लेकिन तब भी मुझे पता नहीं था। और क्योंकि मैं छोटे शहर से बिलॉन्ग करती हूँ, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था। वहाँ पे मुंबई मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। मुंबई तुम जाओगी, तुम एक्टर, हाँ, ठीक है, मतलब मैं अगर किसी को बोलती थी ना यार, डर लगता था मुझे पहले तो बोलने कि सपना यार मेरा ये है। तो मुझे ऐसे देखते थे कि वो सब ठीक है, थोड़ा मतलब लिमिट में रह के सोचो कि ऑफ़िस, इंजीनियरिंग, मैं कहती थी। फिर मैंने ना बताना बंद कर दिया कि मुझे क्या करना है, लेकिन यहाँ पे हमेशा से था कि कुछ तो मतलब टेलीविज़न से रिलेटेड करना है, बिकॉज़ मुझे अच्छा लगता है। बट स्टिल एक्टिंग के बारे में नहीं, ख़्याल भी नहीं आता, क्योंकि एक तो मैं बहुत चबी थी। आई हैव लॉस्ट बहुत सारा वेट वर्कआउट कर के, तो मेरे दिमाग में दूर-दूर तक एक्टिंग का ख़्याल आ ही नहीं सकता था। कितना वेट कम किया है? मैंने किया है 10-15 किलो तो किया है। आई विल शो यू माय फोटो, यू विल बी शॉक्ड। आई वाज़ वेरी चबी, आई यूज्ड टू ओनली ईट। अभी मुझे मन मार के सिर्फ़ सैलेड, पानी, ब्लैक कॉफ़ी, लेकिन ठीक है, ये कुछ पाने के लिए कुछ खोना होना पड़ा है। और हाँ, तो 11th-12th के बाद मुझे बायो, एम्स, तो जो हुआ वो हुआ, कुछ मेरी रैंक कहीं पे नहीं आया मेरा। उसके बाद मुझे समझ आ गया कि मास कॉम करते हैं। मैंने पापा को बोला, पापा मास कॉम करते हैं, क्योंकि तब मेरे दिमाग में ये था कि ज़्यादा पढ़ाई-लिखाई नहीं है उधर, और टीवी से रिलेटेड कुछ होगा, एंकरिंग करने मिलेगा, माइक हाथ में पकड़ के मैं कुछ बोलूँगी तो शायद मुझे ऐसा लगा कि मैं ये कर कर सकती हूँ। सकते हैं। आई वाज़ नॉट स्पेसिफिक व्हाट एग्ज़ैक्टली आई वांटेड टू डू। मुझे लगा शायद मैं कैमरे के पीछे काम कर सकती हूँ या कैमरा के सामने कर सकती हूँ। एनीवे आई वेंट टू दिल्ली, आई डिड माय मास कॉम। ग्रेजुएशन के दौरान मुझे ना सेकंड ईयर में एक छोटा-सा काम मिला था। किसी को तो कोई डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के लिए कुछ शूट करना था। उसमें मुझे एक जो बोल नहीं सकती है, वैसा किरदार मिला था किसी की वाइफ़ का। तो मैं उस दिन सुबह से लेके 24 घंटे मैंने शूट किया, एंड आई वाज़ ब्लिसफुल, मैं वर्ड यूज़ करना चाहूँगी। मैं ऐसी थी कि वॉव यार, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। क्या किया मैंने, और मुझे कुछ भी नहीं मिला था उसका, कुछ पैसा नहीं, खाना नहीं, कुछ भी नहीं। बट बट यू एन्जॉयड। हाँ, आई एन्जॉयड, और तब तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ व्हाट आई यू वांट वांटेड। पूरी ज़िंदगी। मुझे ये जो फ़ील हुआ है ना, मैं ये पूरी ज़िंदगी करना चाहती हूँ, मुझे यही काम कर सो वाज़ दैट योर टर्निंग पॉइंट वेयर यू डिसाइडेड? येस, दैट वाज़ माय टर्निंग पॉइंट। और कुछ भी उसमें मैंने डायलॉग नहीं बोला, सिर्फ़ मैं तैयार हुई, खुद से मेकअप किया, और सिर्फ़ मुझे ऐसे-ऐसे करना था। अभी है नहीं मेरे पास, नहीं तो मैं आपको दिखाती वो वीडियो। बट मुझे बहुत मज़ा आया, मैं पूरी रात सोई नहीं उस दिन, बट दैट वाज़ माय टर्निंग पॉइंट। दैट डे आई रियलाइज़ कि एक्टिंग दिस इज़ करना है। व्हाट यू वांटेड। हाँ, थिएटर का भी पता नहीं था मुझे। जैसा कि मैंने कहा, छोटे शहर में कहाँ कुछ पता होता है, वहाँ पे बिहार में स्पेशली ईदर यू कैन बी एन आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर, बस रेट एक्टिंग मतलब कि क्या और सिविल सर्विसेज़ को तो बहुत इम्पोर्टेंट दिया जाता हाँ, हाँ, मेरी माँ तो आज तक बोलती है कि बेटा अब सीरियल हो गया हो तो एक आईएएस तक दे के देख। क्या बात कर रही हो, उम्मीद बाकी अभी भी उम्मीद है। कुंडली दिखाती है मुझे, देख कुंडली में लिखा आईएएस बन सकती है। मैंने कहा एक्टर, एक्टिंग करनी है मुझे आईएएस की। अब हाँ, तो दैट वाज़ माय टर्निंग पॉइंट। उसके बाद मैंने थिएटर जॉइन किया, फिर देयर वाज़ नो लुकिंग बैक। हाँ, मुंबई आना, एक एक मुंबई आना मतलब वो भी एक सपना ही था कि मुंबई कैसे जाना है यार, क्योंकि पैसे चाहिए थे और मैं घर से नहीं माँग सकती थी कि मैं चलो अभी तुम कॉलेज में तो दे ही रहे हो, मैं मुंबई आने के लिए भी दूँ। बहुत मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलॉन्ग करती हूँ, मेरी माँ गवर्नमेंट जॉब करती हैं, तो मैं नहीं माँग सकती थी, कॉलेज की फ़ीस ऑलरेडी दे रही थी। तो ग्रेजुएशन ख़त्म करने का मैं वेट कर रही थी। लेकिन ग्रेजुएशन जब मैं कर रही थी तब पैसे कमाने के ज़रिए ढूँढ रही थी मैं। तो आई स्टार्टेड वर्किंग इन कॉल सेंटर। है। ओके। हाँ, नोएडा में। वहाँ पे नाइट शिफ्ट होती थी। तो मुझे ना ऐसे 30,000 मिलते थे पर मंथ, तो मैं बहुत खुश हो गई। मैंने कहा अरे वाह यार! रात में वहाँ पे मुझे चैट प्रोसेस होता था, वो करती थी, दिन में मैं कॉलेज जाती थी। एंड अगेन आई स्टार्टेड गेनिंग वेट, तब मेरा ख़्याल उधर गया ही नहीं। तो मैं ऐसे ब्लोट होती जा रही थी, होती जा रही थी। मैंने कहा ठीक है, उस पे हम ध्यान दे देंगे बाद में। लेकिन वो ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं कर पाई मैं। बट हाँ, ऐसे-ऐसे कुछ ना कुछ ढूँढती रहती थी। फिर थिएटर जॉइन किया, तो माय कॉलेज वाज़ इन नोएडा, आई यूज्ड टू गो टू थिएटर इन लक्ष्मी नगर। तो शुरू से ही ना बहुत मुझे एक चीज़ मैं अभी तक यहाँ तक अगर मैं पहुँची हूँ, तो एक मोटो रहा है मेरा हमेशा से कि अगर आप मेहनत करो और हार ना मानो तो कुछ नहीं रोक सकता आपको। तो ये चीज़ हमेशा से मुझे लगता है मेरी माँ से मेरे अंदर आई है। वो उन्होंने भी मतलब हमें अगर जो भी बनाया है, कभी नहीं रुकी हैं वो। बहुत मेहनत अभी तक करती आ रही है। मैं उनको मुंबई बुलाती हूँ, छुट्टी नहीं ले सकती हैं। तो मैं भी शायद उन पे ही चली गई हूँ। आई कांट टेक ब्रेक, आई कांट स्टॉप वर्किंग।
तो फिर ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ, उसके बाद एक ऑफ़िस से एक जॉब लेटर आया मेरे पास और तब मैं मुंबई जाने का सोच रही थी। फिर मैंने सोचा मैं जॉब लूँ या मैं मुंबई आऊँ। दिस वाज़ इन द ईयर 2020 जब मैं मुंबई आई थी जनवरी में, लॉकडाउन से आई थिंक 2020 में आया? हाँ, 2020 में आई। वो भी लॉकडाउन मैंने के टाइम? हाँ, ऑफ़िस जॉइन कर लिया था लेकिन अनफॉर्च्युनेटली लॉकडाउन हो गया और फिर हमारा वर्क फ्रॉम होम हो गया। ओके। मैं घर गई एंड देन मुझे लगा कि शायद मैं मुंबई आ सकती हूँ। वहाँ पे मैंने बहुत वेट पे वर्क किया और मैं मुंबई आ गई। फिर ऑडिशंस के बारे में अगर मैं बात करूँ ना, जैसे लोग बोलते हैं कि अगर आप आउटसाइडर हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे पहुँची हूँ, बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है, मैं ये नहीं बोलूँगी। लेकिन जो भी थोड़ा बहुत काम किया है वो मैंने ढूँढा है। मैं लोगों के प्रोफ़ाइल में जा के किसने कास्टिंग की है किसी की, अगर कोई एक्टर दिखता था, फिर मैं रात-रात में देखती थी पता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको गैरी कास्टिंग कंपनी का एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी क्योंकि वो पहला ऐसा एजेंसी मुझे दिखा था इंस्टाग्राम पे। आई मेसेज्ड हिम, कैन आई गेट योर नंबर? आई वांटेड टू शेयर माय प्रोफ़ाइल। किसी ने मना नहीं किया, कभी किसी ने नहीं बोला हाँ ठीक है कॉल करो, चलो अभी मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। मुझे रिवर्ट आया, ऑडिशंस माँगे, मैंने ऑडिशन दिया फिर उन्होंने मॉक शूट के लिए बुलाया, एक शो मिला, फिर उनको शायद पसंद आया, दूसरा शो मिला, तो ऐसे ही कॉन्टैक्ट्स बनते गए, अच्छे लोग मिलते गए और फिर बस यहाँ तक पहुँची हूँ। सो राइट पीपल एट द राइट टाइम। या तो घर में सबका बहुत सपोर्ट था आपको? सपोर्ट था, हाँ, मतलब किसका ज़्यादा था, मम्मी का, पापा का? दोनों का ही था। मम्मी थोड़ी-सी कम सपोर्टिव थी, लेकिन प्राउड फ़ील करती हैं वो, बोलती नहीं हैं। बस ऐसे लोगों को मेरी मम्मी किसी को नहीं बताती कि टीवी में काम करते हैं, उसको शर्म आती है। अच्छा। मतलब नॉट इन अ एम्बैरेस्ड वे लेकिन ऐसे कि कैसे बोलूँ कि मेरी बेटी है। जैसे एक दिन वो ट्रेन से आ रही थी, उनके ही बाजू में कोई लड़की ऐसे देख रही थी फ़ोन पे हम मेरा शो बनसुंदर मम्मा भी देख रही थी। तो बोला नहीं उन्होंने कि मेरी बेटी है या बट शी वाज़ टेलिंग मी कि यार ऐसे ट्रेन में लोग देख रहे थे तुम्हारा शो। मैंने कहा तुम्हें बोलना चाहिए ना मेरी बेटी में कौन मानता? कोई नहीं मानता। शी इज़ प्राउड माय बोथ ऑफ माय पेरेंट्स दे सपोर्टेड मी। पापा ने तो मुझे बोल दिया था कि आई ट्रस्ट यू, आई बिलीव इन यू, जस्ट गो, मेक श्योर व्हाटएवर यू डू टॉप पे रहो। कुछ ऐसा मीडियोकर या कुछ ऐसा गलत मत करना। बिलीव इन योरसेल्फ और क्या चाहिए मतलब आपके माँ-बाप आपके साथ हैं, भगवान आपके साथ हैं, जर्नी वो लिख रहे हैं और आई रियली ट्रस्ट इन द प्रोसेस। मुझे लगता है वो जो कहानी लिख रहे हैं, उनसे खूबसूरत कोई नहीं लिख सकता। तो कुछ गलत भी होता है तो मैं ऐसा मानती हूँ कि कुछ सही ही लिख रहे होंगे तभी हम हमें गलत रास्ते से लेके जा रहे हैं या ऐसे मोमेंट्स आते हैं हमारे लाइफ में जब तब हमें लगता है कि यार ये क्यों हो रहा है? मेरे साथ क्यों हो रहा है? मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है। तब मैं यही सोचती हूँ कि ही इज़ अ राइटर, ही इज़ राइटिंग फॉर यू, ही द यूनिवर्स इज़ इन योर फेवर, सब कुछ आपके आपके फेवर में हो रहा है, कुछ गलत भी हो रहा है तो आपके सही के लिए हो रहा होगा। कोई ऐसा किस्सा जो आपके साथ हुआ और आपको ऐसा फ़ील हुआ कि सिर्फ़ गलत मेरे साथ ही होता है, मेरे साथ ही क्यों होता है? हाँ, मतलब ऐसी बहुत सारी स्टोरी है, जैसे कि मैं मुंबई आई हूँ, ऐसे सुनने में तो स्टोरी बहुत ईज़ी और लगा होगा कि हाँ, आसानी से मिल गया, बट आई ऑलवेज़ लिव्ड अलोन। ओके। तो जब मैं पैकअप के बाद घर पहुँचती थी तो कभी-कभी मुझे ऐसा लगता था कि यार आई ऑल्सो नीड माय फ्रेंड, ऐसा नहीं है दोस्त नहीं है, लेकिन फ़ील होता था मुझे ना कि अकेलापन? हाँ, Shruti, so many people love you, you're not alone. नो आई एम नॉट बट और मैं आपको भी इस बात पे एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जैसे मम्मा ने नहीं बताया ना कि मेरी बेटी है। मेरी मम्मा ने आज फ़ोन किया था और मैंने उन्हें बोला कि मेरे पास आज जो आ रही हैं वो मनसुंदर की लीड हैं। एंड माय मदर शी सेड कि उनको बोलना आई एम हर बिगेस्ट फैन। हाँ, देखती हैं वो बिल्कुल, इन टिश्यू मुझे बात कराना उनसे बिल्कुल, प्लीज़। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू, सॉरी। या सो या इतनी स्ट्रॉन्ग श्रुति के पीछे इमोशनल श्रुति है, बट डोंट वरी। और मुंबई एक ऐसा शहर है ना जो सबको अपनाता है, बहुत प्यार देता है। बिल्कुल, इतना बोल-बोल के सो या जर्नी हैज़ बीन ब्यूटीफुल एंड आई एम श्योर बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। द फीलिंग इज म्यूचुअल यस, एंड नेवर फील अलोन हियर।
आई एम देयर फॉर यू। थैंक्स, यू आर देयर, दोस्त है मेरे। बस मैं वही मतलब बता रही हूँ कि ऐसा चकाचौंध की दुनिया होती है, ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसे लाइफ होगी इसकी, बट इसके पीछे जो हो रहा होता है किसी को पता नहीं। और मैं हूँ थोड़ी-सी ऐसी फेक सी कि सब ठीक है, एंड आई डोंट लाइक आस्किंग फॉर हेल्प व्हिच इज़ रॉन्ग। आई थिंक people those who ask for help na, they are stronger, and I think I'm weak. I can't ask for help. I'll go through everything all by myself. I'll cry if I feel like crying. I'll just sit doing nothing. जैसे लास्ट कुछ महीनों से ही like my father, I never talked about this like anywhere, not even on social media, not with my friends. But you know, it I know is there, is my hero supporting me every moment in my life. But he like passed away in Feb, and that day I thought I lost everything. I thought I had nothing left now. But I had to be strong. I had to come back. I came back. I started shooting. Can you believe? You need a hug. I'm sorry. We all are there for you, don't worry. And your dad is looking ऊपर से, he is giving you all the blessings. बिल्कुल, I to really feel like he's there. He's there with me, and I'll make him proud, more proud. I'm. I don't know if I made him proud, but you know, he always wanted me to work with Sony. Okay. हम लोग सोनी का शो साथ में देखते थे, तो वो बोलते थे ऐसे कि इस पे काम करना, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट चैनल, कहानी बहुत अच्छी होती है। एंड आई गॉट वन ऑफर, दिस मेहंदी वाला घर। And are you working in that? No? सो दैट वन इट्स लाइक ऑलवेज हॉन्टिंग मी, बट पता नहीं कुछ कर नहीं सकते। बट आई ट्राई टू लाइक टॉक टू हिम, एंड आई नो इज देयर। उनकी वजह से शायद मुझे ये काम मिला, और जो भी मैं कर रही हूँ, इज ऑलवेज देयर, ही इज ऑलवेज देयर। सो या मैं यही बोल रही थी कि हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि I have never shared what I am sharing with you right now, because I don't think I'm that strong, and I don't want to share, because I think किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपके दुख को सुने। You know, everyone is busy in their life, and I want to heal by myself जितना भी टाइम लगेगा। हाँ, बट या काम किया मैंने। घर जाती थी तो मुझे एवरी डे यूज्ड टू कॉल मी, टॉक अबाउट माय शो, कि आज तुम्हारा शो देखे, अच्छा था, दैट सीन वाज नाइस, देन सडनली नो फोन कॉल। He was not well? No, he was not. So I am taking my own time right now. So yeah, whatever I am because of him, because of my mother, and I'll make him more proud. That's it. You are making him proud, you'll make him more proud, and you're a very strong girl, I must tell you. Thank you. Not. You are. But I'll tell you something, Shruti, कि इतना सब कुछ ना अपने दिल में मत रखो, इतना स्ट्रांग नहीं दिखाओ अपने आप को। हाँ, Let your emotions vent out. because I have realized कि when you don't speak about what you're feeling ना, Exactly. keeps on like कभी पायलस रहता है अंदर, और बोलने से हमेशा मन का दुख कम होता है,
So speak to people. Yeah, I'll try. Yes, you should. But you're a strong girl Thank you. and you're making him proud. You have siblings also? Yeah, I have one brother, Shubham. I'm going to my hometown. I was actually leaving, but there was one shoot, so now I might go on 18th. For Raksha Bandhan? Okay. What मैंने does उसे he do? बताया नहीं है, मैं सरप्राइज दूंगी. Okay. He's younger than you? Yeah. What does he do? He's into banking. He's Okay. yeah, HDFC. He doesn't intend to work in this industry, We don't like No? at all. No. but he's okay you working. Yeah, yeah. It's fine. जैसे सारे भाई होते हैं बिल्कुल वैसे ऐसा ही है. क्या कर रही हो, कैसा रोल कर रही हो, मर्सिडीज क्यों नहीं लिया अभी तक, मेरे को दो. अभी भी वैसा ही है. और मुझे हमारी यही बात अच्छी लगती है कि हम जैसे थे ना बचपन में, अभी भी सेम ना, कुछ भी नहीं बदला है. थोड़ी और बातचीत होने लगे तो लड़ाई होनी ही है. हम रह नहीं सकते ज्यादा देर साथ. बट मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगती है हमारी कि हम कभी बड़े हुए ही नहीं. वे स्टिल सेम जैसे हम थे. अभी भी वो छिपाता है, गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है, मम्मा को मत बताना. फिर मुझे ब्लैकमेल करना होता है, मैं बोलती हूँ बता दूंगी तो बता. सेम टू सेम, कुछ नहीं बदला है. मुझे लगता है ये एक मासूमियत और एक जो रिलेशनशिप की होती है ना खूबसूरती, वो रहनी चाहिए. तो लोग तो बड़े हो जाते हैं, कुछ और ही बात करने लगते हैं, जमीन घर. I know. मैं नहीं चाहती ऐसा कभी हो. नहीं होगा. कोई भी चीज लाइफ में रिश्तों से बड़ी नहीं होती. कुछ भी नहीं. कुछ भी नहीं. How is mom after this incident? She's fine. She's I think your mom is very strong. the strongest woman I've ever seen. She's also calling me. Can go and meet them. Oh, कोई नहीं, be strong. Yeah, all the powers to you. yes, thank you so much. टीवी सीरियल में पहला काम तेरी लाडली में स्टार भारत पे मिला था मुझे. लीड की सिस्टर का रोल मिला था. और तब ना मैं जॉब भी कर रही थी. वो नाइट शिफ्ट में जॉब करती थी क्योंकि पैसे तो 3 महीने बाद आते हैं टीवी सीरियल में. Correct. तो मुझे लगा कि अगर मैं जॉब छोड़ दूंगी अभी तो हर How महीने will you survive? थोड़ी दिक्कत हो सकती है. तो मैंने सोचा कि 3 महीने मैं करती हूँ और जब पैसे आने लगेंगे तो मैं शायद छोड़ दूंगी जॉब. तो नाइट शिफ्ट में मैं क्या ही ना मैं वहाँ पे ध्यान दे पा रही थी और टीवी का जो काम मिला था, ना मैं जॉब पे ध्यान, क्योंकि मैं आधे टाइम नींद में ही रहती थी. और मैं ये सेट पे बोल भी नहीं. सेट पे मुझे बोलते थे ऐसे कि फ्री टाइम मिलता था क्योंकि मैं लीड की बहन थी तो ज़्यादा काम नहीं होता था मेरा. मैं सो ही रहती थी. तो सब ऐसे बातें बनाते थे कि पता नहीं, मतलब मेरे को डायरेक्टर बुला के एक दिन बोल रहा है, व्हाई डू यू स्लीप सो मच? आपको अगर खाली टाइम मिला है आप अपना ध्यान कहीं और लगाओ, आप सीखो एक्टिंग, आप सोते क्यों? मैं क्या बोलूँ उनको, मैं क्यों सोती हूँ. बट हाँ, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मतलब जैसे उनको ये पता चला कि लड़की बिहार से है और न्यू कमर है. बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला था मुझे. दे यूज्ड टू लाफ, दे यूज्ड टू मॉक, इधर आ इधर आ, ऐसे कर, ये कर, चल क्यों रही है, मोटी लग रही है. तो ये सब मुझे ना बहुत हॉन्ट करने लगी ये सारी चीज़ें. और क्योंकि पहली बार सुन रही हूँ मैं ये सब कि हाउ कैन समवन टॉक टू मी लाइक दिस. और मैं बिल्कुल कॉर्पोरेट वर्ल्ड से यहाँ आई थी, वहाँ पे इज्जत के साथ बात करना, गुड मॉर्निंग मैम या ये, और बिल्कुल यहाँ पे अलग ही दुनिया. और मैं देखती थी लीड के साथ अलग बर्ताव, मेरे साथ अलग. तो मैं बहुत डर गई थी. मुझे लगा मैं क्या गलत लाइन में तो नहीं आ गई हूँ कि ऐसे लोग बात कर रहे हैं. और मैं बहुत सहमी-सहमी सी रहने लगी थी. और वो दिखता था, मैं किसी के सामने भी कुछ भी बोल देती थी कि मुझे ऐसे बोल रहे हैं और सब हँसते थे. क्योंकि शायद सबको पता था कि न्यू कमर है, ऐसा होगा. लेकिन कोई मुझे हेल्प नहीं कर रहा था. एक मेरा भाई बना था उसमें, यश कैरेक्टर नेम था, विवान. उसने मुझे बिठा के समझाने की कोशिश की, फिर भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था. आप बिलीव नहीं करोगे, मैं घर जाती थी ना, मेरे हाथ काँपते थे. कब एक बार तो हाथ कट भी गया था मेरा, अभी भी एक निशान है. मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि कैसे बात कर रहे हैं, मुझे ऐसे कैसे बोल रहे हैं, मुझे ऐसे कैसे बोल रहे हैं, मैं कुछ गलत कर रही हूँ क्या? मैं एक्टिंग नहीं आती मुझे, मैं गलत क्यों कर रही हूँ? एक्टिंग सीखी नहीं, मैं क्यों आ गई? क्योंकि वो जब मैं कुछ डायलॉग नहीं बोल पाती थी ना, डरी रहती थी मैं तो.
नहीं बोल पाती थी मैं एक्शन पे, तो फिर उधर से आवाज़ आती थी, "ये तू क्या कर रही है? इसको यार इसका शॉट बाद में लगा।" तो ये सब सुनने को मिलता था ना, मुझे लगता था यार मैं क्या कर रही हूँ, और सब देख रहे हैं मुझे, सब हँस रहे हैं इधर-उधर मुँह करके। तब मैंने डिसाइड किया कि कुछ तो अलग ही करना होगा, आई कांट टेक दिस एनीमोर। देन शो वेंट ऑफ एयर, लॉकडाउन हो गया था फिर से। फिर मुझे भी कोविड हो गया, तो तब भी मैं बहुत डर गई। मुझे लगा ले अब तो हुँ। पता नहीं ठीक हुई। आई टूक माय ओन टाइम, उस चीज़ से मैंने खुद को ठीक किया, और फिर ये मुझे पहला मनसुंदर एज़ अ लीड मिला। बहुत कुछ सिखाया मुझे शो ने, बहुत कुछ। मतलब अगर मैं जो कुछ भी आज थोड़ा बहुत भी एक्टिंग में कर पा रही हूँ, 2 लोग अगर तारीफ़ कर रहे हैं ना, तो वो मनसुंदर से ही सीखी हूँ मैं। क्योंकि वहाँ पे 30-30 दिन काम किया मैंने, 2 साल लगातार, और हर सीन में मैं होती थी। तब मैं थक जाती थी तो मैं बहुत क्रिप करती थी कि यार आई एम टायर्ड नाउ, मेंटली, फिज़िकली। लेकिन तब मुझे इस ये बात रियलाइज़ नहीं हुई कि इतना कुछ सिखा दिया मुझे, मतलब कि ऐसे समझ में आ जाता है इमोशंस, ऐसे लाइन बोल देती हूँ, ऐसे रो लेती हूँ, हँस देती हूँ। तो ये एक वर्कशॉप की तरह ही हुआ मेरे लिए, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। फिर मुझे मेहंदी वाला घर मिला, मेहंदी वाले घर का तो एक्सपीरियंस इतना अच्छा था। मतलब वो शो मेरे लिए ऐसा था जैसा मुझे चाहिए था, पता है। एक तो सोनी, पापा चाहते थे, मुझे ऐसा लगा कि उनका सपना, पापा का सपना, हाँ, पूरा कर रही हूँ मैं। अच्छा लगता था मुझे हर दिन। लोग, मतलब इतने प्यारे लोग, जितने वो दिग्गज एक्टर हैं ना, पेंटर सर, विभा चिब्बर मैम, इतने बड़े एक्टर्स, मूवी में काम किया है इतने सालों से उन्होंने, लगता ही नहीं है। करण मेहरा सर, ऐसा लगता था कि मतलब सो हम्बल, सिखाते थे हर एक चीज़। मुझे ऐसा लगता था मैं घर पे हूँ, और मतलब लोग बहुत अच्छे मिले हैं मुझे। सुमित सर खुद बहुत प्यारे इंसान है, स्टोरी इतनी अच्छी थी, ब्रेक मिलता था, अच्छे से काम करते थे। मज़ा आया मुझे मेहंदी वाले घर में भी, बहुत कुछ सीखने को भी मिला, इतने बड़े एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला। अभी भी फ़ोन आता है, हर दिन वो मुझे मैसेज भेजती हैं, तो ऐसा लगता है एक परिवार, एक और परिवार बन गया। हाँ, और देख रही हूँ आगे, ऑडिशंस दे रही हूँ, देखती हूँ, कुछ अच्छा आने की उम्मीद में बैठी हूँ। लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट। बट ये ट्रांज़िशन कैसे हुआ जहाँ पे आप सेट्स पे लाइनें भूल जाते थे, इतना डर में रहते थे, वहाँ से सीधा लीड का रोल मिला आपको? हाउ डिड यू वर्क ऑन योरसेल्फ? इवन देयर आर सो मेनी पीपल हू वांट टू नो कि ये जो कॉन्फिडेंस आप में आया और जो अपने आप में ये बदलाव लाया वो कैसे हुए? किताबें पढ़ के, मैंने बहुत बुक्स रीड करना शुरू किया ज़ोर-ज़ोर से। जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम होती थी डिक्शन में, र, में भी दिक्कत होती थी, क्योंकि आई बिलॉन्ग टू बिहार। बहुत बुक्स, बहुत, मतलब मैं ज़ोर-ज़ोर से पढ़ती थी, लिखती थी। क्या मैं सपना लेके आई थी, और मैं क्यों डर रही हूँ, अपने आप से बात करती थी। जो भी फ़ियर था मेरे अंदर, दैट आई यूज्ड टू राइट। आई गेन माय कॉन्फिडेंस बाय वर्किंग ऑन माय सेल्फ, और मुझे पता था कि ये कोई और नहीं कर सकता है। मैं अगर आगे जाके किसी से भी पूछूँगी ना, राय माँगूँगी यार, नहीं हो सकता है। मुझे खुद पे काम करना होगा, और क्योंकि मैं स्कूल में भी थी, बहुत डरपोक थी, तो उससे भी ओवरकम करके मैं, अगर मुझे एक लीड की बहन का मिला है, तो कुछ तो काम किया होगा मैंने खुद पे। तो मुझे लगा अगर मुझे इससे भी ओवरकम करना है, आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ। आई वर्कड ऑन माई सेल्फ, आई टूक माई ओन टाइम, 3-4 महीने लिया मैंने फट से काम को हाँ नहीं कहा। आई टूक माई टाइम, आई वर्क ऑन माई सेल्फ। जब मुझे लगा कि हाँ, नाउ आई एम कॉन्फिडेंट इनफ, और मैं सिर्फ लीड ही दूँगी। मैंने नहीं दिया सेकंड लीड, या फिर किसी बहन का किरदार, मैंने ऑडिशन ही नहीं दिया। आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ फॉर द लीड। मुझे लगा कि अब मैं सिर्फ लीड को ऑडिशन दूँगी, एंड लेट्स सी क्या होता है। कॉल आया, मैं गई, और तब मेरा कोविड ठीक, मतलब मैं ठीक से ठीक भी नहीं हुई थी, क्योंकि लीड था तो मैं गई ऑडिशन के लिए। फीवर में ही दिया था मैंने वो ऑडिशन मनसुंदर का। आई स्टिल रिमेंबर द डेट, इट वाज़ 17th ऑफ अगस्त। अ बट हाँ, हो गया फाइनल। लेकिन हाँ, जो आपका सवाल था, उसका यही जवाब है कि खुद से खुद पे काम किया मैंने। आई आई डिडन्ट गो एनीवेयर फॉर हेल्प। मैंने किसी से कुछ पूछा नहीं, कुछ माँगा नहीं, खुद से खुद पे काम किया। किताब पढ़ना, इसको मुझे लगता है हर हर एक जन को अपनाना चाहिए। बुक्स पढ़ने से हम इतना कुछ सीखते हैं ना, मैं तो पर्सनली, मुझे बुक से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अभी भी मैं आई एम नॉट ओके इन माय लाइफ, अगर मैं आपको पर्सनली बताऊँ तो मैं ठीक नहीं हूँ, बट आई गिव माय टाइम कि मैं बुक पढ़ती हूँ ना, तो मुझे बहुत जवाब मिलता है। जो भी मैं, पता नहीं इसको आप कोइंसिडेंस बोलो या फिर आई डोंट नो, बट आई गेट माय आंसर देयर। तो आप रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ते हो? हाँ, एवरीडे।
मैंने इनफैक्ट अंशु दीदी को भी बोला है, तो मेरे जो भी क्लोज होते हैं ना, मैं सबको ये बोलती हूँ कि और कुछ तो रहे ना रहे, लेकिन ये जो किताबें पढ़ते हैं ना हम, जो यहाँ पे डालते हैं, वो हमेशा रह जाएगा। तो इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। हाँ, मैं तो बहुत कुछ सीखती हूँ। अगर मैं ओवरकम भी कर पाती हूँ अपने डर को या फिर अपने हार को, तो वो मुझे तो बुक से बहुत हेल्प मिलती है। आपके इस जवाब पे मेरे पास कुछ लाइन्स हैं क्या? कि जब हम अपने आप को तराशते हैं, तो दुनिया हमें तलाशती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बोला है आपने। मैंने तो बहुत काम मैं हर दिन करती हूँ, मैं अभी भी नहीं खुद को परफेक्ट समझती हूँ, ना ही मैं हूँ। मुझे ऐसा लगता है बहुत कमियाँ हैं मेरे में और मैं खुद पे काम करूँगी। ठीक है, काम है आज, कल नहीं है, लेकिन जो ये 24 घंटा हमें मिलता है ना हर दिन, सब सब नहीं है इतने नसीब वाले। अगर हमें मिलता है और अगर हमें पता है पैसे नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप जिम जाके वर्कआउट करो, गोल्ड जिम में ही जाओ, घर पे करो, मैं तो घर पे ही करती हूँ। नीचे भागो, आप अच्छा खा सकते हो, यू कैन चूज़ व्हाट यू आर ईटिंग राइट रेदर देन गोइंग आउट एंड ईटिंग समथिंग एल्स। ऐसा नहीं है मैं नहीं खाती हूँ, मैं भी कभी-कभी चली जाती हूँ, बट वी हैव ऑप्शन। तो जो बहाने देते हैं ना, मुझे वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद है। वी ऑलवेज हैव अ चॉइस ऑलवेज़। टू चूज राइट। यस। ड्रीम के मामले में भी अगर कोई बोलता है ना कि नहीं यार, मतलब मैं कैसे निकलूँ इस शहर से, मैं कैसे सपना पूरा कैसे, मतलब क्या है? भगवान ने तो खुद ही बोला है कि आई हैव गिवन यू दिस ब्यूटीफुल थिंग व्हिच इज़ योर माइंड, और जिसका मतलब ये है कि जो आप सोच लोगे वो आप बन जाओगे। व्हाट मोर यू वांट इन योर लाइफ? इतनी बड़ी चीज़ उन्होंने दे दी, अगर आप उसका भी इस्तेमाल नहीं करके, तो फिर तो नो वन कैन फिर हेल्प। कौन क्या ही कर सकता है। आपको भोजपुरी आती है? नहीं, बात नहीं करते भोजपुरी? मतलब हाँ, मैं बात ऐसे कैसन बा, ठीक बा, ऐसे मैं बात करती हूँ थोड़ा बहुत। जैसे घर पे बात करते हैं तो हम लोग थोड़ा गा के बात करते हैं कि हाँ, अभी जा रहे हैं ना, ठीक है, पहुँच गए हैं, तो ऐसे तो बट आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज, सुनने में भी बहुत हाँ, अच्छी ये बहुत लगती है, प्यार बहुत प्यार प्यारा वाला लगता है। हाँ, मुझे भी बहुत पसंद है। मैं जब घर जाती हूँ तो आते हैं लोग, रुचिता दीदी, छोटे-छोटे बच्चे आते हैं मेरे घर पे चॉकलेट लेकर के। तो सब ऐसे ही बोलते हैं, बहुत मज़ा आ रहा है आपका शो देख कर के। अच्छा लगता है उनको देख के। आपकी अभी मूवी भी आ रही है, हाँ, इसके बारे में कुछ बताइए हमें। मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। उसकी शूटिंग मैंने लास्ट ईयर ही की है, अक्टूबर में। जब मुझे ऑडिशन तो दिया था, मुझे पता नहीं था कौन है इस मूवी में, कौन-सा प्रोडक्शन हाउस है। मैंने ऑडिशन दिया बस ये सुन के कि मूवी मूवी का है ये स्क्रिप्ट। मैंने कहा ठीक है, अभी 1 मंथ सुंदर तब रैप अप हुआ था मेरे लिए। मैंने सोचा कि कुछ अलग करते हैं, लेट्स ट्राई फॉर अ मूवी, फॉर समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। किरदार काफ़ी अलग है, जो अभी तक मैंने किया है ना, चाहे वो रुचिता हो, चाहे वो मौली हो, उससे काफ़ी अलग है। जितना पॉज़िटिव मैंने किया है उससे थोड़ा-सा डिफरेंट है। और फिर मुझे पता चला जब मेरा हो गया कि इस मूवी में साक्षी तन्वर है, इस मूवी में राजेश सर हैं, मैं बहुत खुश हो गई। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि वाओ यार, आई विल वर्क विद देम। अ, गजराज राव सर, इनको हमेशा से मूवी में देखा है मैंने। उनके साथ बैठ के मैं वर्कशॉप कर रही थी और मज़ा आ रहा था मुझे। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो अच्छा करने का मौका मिला है लाइफ में। और फिर हमने शूटिंग की, ये लोग भी इतने प्यारे लोग हैं ना, साक्षी मैम, मतलब ऐसा लग रहा था कि माँ है बिल्कुल। सिर्फ लड्डू लेके आती थी, टिफ़िन लेके आती थी शूटिंग के दौरान। मज़ा आया, मतलब शूट करके काफ़ी अलग एक्सपीरियंस था क्योंकि लोकेशन अलग था। हमने अलग जगह पे शूटिंग की, हम वहीं रहते थे। 1 महीने तक हमने वहीं पे 1 महीना गुज़ारा है। पता नहीं मैं कितना कुछ शेयर कर सकती हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट था और मैं भी वेट कर रही हूँ प्रोमो का, ट्रेलर का। जैसे ही आता है मैं सब कुछ शेयर ज़रूर करना चाहूँगी। लेकिन एक्सपीरियंस बहुत बहुत अलग था मेरे लिए, काफ़ी डिफरेंट था। अरविंद बब्बल सर ने डायरेक्ट किया है, वो प्रोड्यूसर है और मज़ा आया मुझे काम करके। मैं वर्क वेट कर रही एनवायरनमेंट हूँ। कितना डिफरेंट होता है एक मूवी में काम करने में और एक टीवी शो में काम करने में? बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे ऐसा लगा कि किरदार को समझना, और अब वही जो मैं मेरा ये मानना है कि आप अगर फ़ील करो, तो डज़न्ट मैटर कि माध्यम क्या है, सीरियल है या फ़िल्म है। अगर आप ये बोलोगे कि सीरियल में ऐसे ही कर दो, तो मैं दिल से ही करना पसंद करती हूँ। जब मेरे दिल से नहीं आता है, तो फिर मुझे मज़ा नहीं आता है। तो वहाँ पे भी मैंने जो किरदार था, जो डायलॉग्स लिखे थे, तो
उसमें मैं थोड़ी ज़्यादा सिंसियरली किया मैंने, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कहीं मैं कुछ, क्योंकि मैं नर्वस थी। पहली मूवी थी, तो मुझे ये नहीं पता था कि पता नहीं दोबारा मौका देंगे, कट होगा या नहीं होगा। वन टेक होता था, मोस्ट ऑफ द शॉट्स वेयर टेकन इन अ टेक। ओके। हाँ, तो वो मुझे लगता था कि कहीं मैं कुछ कर दूँ गड़बड़, अगर मैं हिल गई तो मैं तो डाँट सुनूँगी। तो मैं थोड़ी ज़्यादा सिंसियर थी, लेकिन ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं था। वहाँ पे भी आपका जो किरदार है, आप जो बोल रहे हैं, आप वो फ़ील कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, तो वो किया मैंने समझ के थोड़ा बहुत। देखते हैं क्या आउटकम आता है। आई एम तो लुकिंग फॉरवर्ड। अभी मैंने डबिंग किया है। डर लग रहा है मुझे, देखते हैं। बहुत ही अच्छा होगा। वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सेम हियर, वॉच योर सेम हियर, मूवी। मैं भी। कुछ अलग था, मज़ा आया लेकिन। राजेश सर से बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत हम्बल इंसान है वो, तो ऐसे शॉट के बाद आके बैठ जाते थे कहीं पे भी। मैं उनसे पूछती थी, क्योंकि वो एनएसडी में टीचर रहे हैं, तो आई यूज्ड टू आस्क हिम अबाउट एक्टिंग। तो बताते थे वो, और बहुत मतलब जैसे वो किरदार फ़िल्मों में वो जैसे दिखते हैं ना, ऐसा बोलते हैं, सुना भी है मैंने कि जो अच्छे इंसान होते हैं ना, वो अच्छी एक्टिंग या अच्छा एक्टर बन ही जाता है आज ना कल। तो मैं जितने ऐसे इन लोगों के साथ, दिग्गजों के साथ जितना काम किया है, मुझे ऐसा लगता है कि कैमरे के पीछे भी वो ब्यूटीफुल सोल है, और तभी वो कैमरे में इतना सुंदर निकल के आता है, उनका पता है? रियल किरदार ही बाहर आ जाता है। हाँ, पेंटन सर, हुँ। ओह माय गॉड! वो जेन्युइनली वो रो देते हैं बात करते हुए, पता है आपको? हाँ, बात करते-करते स्टार्ट क्राइंग, किसी का अगर आप दुःख बताओ या कुछ शेयर करो, वो रोने लगते हैं, और वही वो कैमरे में भी मैं उनके साथ जब भी सीन करती हूँ ना, आई स्टार्ट क्राइंग, क्योंकि वो बहुत दिल से करते हैं, और वो इंसान भी बहुत, बहुत अच्छे इंसान हैं। क्योंकि आप इतने अच्छे इंसान हैं इसलिए आपको सब बहुत अच्छे लगता है। शायद मैं अगर अच्छी हूँ, तो शायद इसलिए अच्छे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, जैसे कि आप, जैसे कि इतने अच्छे लोगों के साथ काम किया है। बिल्कुल। डू यू बिलीव इन गॉड? या, आई डू बिलीव इन गॉड। भगवान पे ज़्यादा विश्वास है कि कर्मा पे? दोनों पे ही। कर्मा मुझे लगता है वाइस वर्सा है, नहीं? अगर आप भगवान पे विश्वास करते हैं, आप कुछ गलत कैसे करोगे? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके इंटेंशन सही है, आप कुछ गलत नहीं कर सकते हो। इंटेंशन प्योर रखना बहुत ज़रूरी है, और भगवान पे आप जितना विश्वास रखते हो, मुझे लगता है कुछ गलत नहीं आप सोच सकते हो किसी के बारे में या किसी के लिए। दोनों मानती हूँ मैं, भगवान पे भी और कर्मा पे भी। कर्मा तो ऐसा है कि अगर आपने आज कुछ गलत किया है, आज नहीं तो कल, नहीं तो कुछ सालों बाद वो वापस आएगा ही आएगा, और ऐसा होता है। बट ऐसा भी है कि कई लोग हैं जो सिर्फ़ भगवान पे विश्वास करके बैठ जाते हैं और कर्म नहीं करते हैं, उसके लिए आप क्या क कहोगे कि? कुछ उनकी भगवान भी हेल्प नहीं कर सकते, कोई हेल्प नहीं कर सकता है। विश्वास रखो, लेकिन आपको तो मेहनत करनी मेहनत तो तो करनी पड़े। उनका हाथ है आपके ऊपर, लेकिन हाथ चलाना तो आपको ही है। ऐसे लग रहा है कि मैं ज्ञान वाली बात तो बोल रही हूँ। अगर मेरे दोस्तों ने देख लिया ना ये पॉडकास्ट, तो ऐसे अच्छा! ओह! देखिए, हमने इतनी अच्छी-अच्छी बातें की आपके साथ में, इतना जाना, बट अब हम हमारे सेकंड सेगमेंट में जाएँगे व्हिच इज़ अबाउट फूड एंड एज़ पीपल कनेक्ट मोर ओवर फूड, तो हम वहाँ जाके और आपसे बातें करेंगे, कुछ और गॉसिप्स करेंगे, कुछ अनफिल्टर्ड बातें जानेंगे आपसे। सो लेट्स गो ओवर सेकंड सेगमेंट। खाना, खाना। सब यही देखने बैठे हैं कि आज श्रुति खाते-खाते क्या बात बताने वाली है। आपको पता है, जब ये तेरी लाडली की बात करती हूँ मैं, जब मैंने वो शो जब मैं कर रही थी, तो जब मैं बहुत डरी हुई थी और समझ में नहीं आ रहा था मैंने सही चॉइस किया है अपनी लाइफ में या नहीं, कन्फ्यूज़ रहती थी मैं हमेशा। और उसी बीच सोचो, आपको किसी ने बोल दिया कि ये तुम्हारा पहला और आखिरी शो ही होगा, इसके बाद अगर तुम्हारे माथे पे स्टार है तभी तुम्हें कोई और शो मिल सकता है। उन्होंने तो ऐसे ही बोल दी ये बात, लेकिन मेरे लिए वो बात बहुत बड़ी बात, क्योंकि मैं एक्चुअली उस चीज़ से गुज़र रही थी। ये सारे सवाल मेरे मन में आते थे कि पता नहीं इफ आई एम डूइंग समथिंग राइट, कि मेरे लिए है या मैं कर पाऊँगी, और उसी बीच किसी ने ऐसा बोल दिया। तो बहुत हॉन्ट करती थी मुझे ये सारी बातें। लेकिन मतलब नहीं बोलना चाहिए किसी को ना, यू यू डोंट नो व्हाट पीपल आर गोइंग थ्रू। थोड़ा-सा तो हार्श है ये इंडस्ट्री। बट आपको लगता है चूँकि आप बाहर से आई थी, यू आर एन आउटसाइडर, आपके साथ ये ज़्यादा हो रहा था? हाँ, डेफ़िनिटली बोलते थे लोग, बिहारन है, बिहार से आई है। ओह! हाँ, पीपल यूज्ड टू मॉक।
खोल के दिखा, ए गुटखा खाती है क्या, ओ लाइक दिस, वेरी रूड। इनिशियली तो मुझे बहुत बहुत प्रॉब्लम हुई थी, सुन के मैं सहती गई, फिर अब तो मैं नाउ आई ऑल्सो हैव माई ओन बाउंड्री, आई डोंट टॉक मच, प्रोफेशनली काम करती हूँ, सबसे बात ना करना है करती हूँ, भरा रहती बट क्या आपको ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा सहते तो लोग हम हमारे साथ ज़्यादा करते हूँ। हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। जितना मैं सहती गई मुझे उतना ही मेरी ही गलती थी, मैं सहती गई, मैंने कभी कुछ बोला नहीं, आवाज़ अगर मैं तब उठा देती, लेकिन अगर मैं तब उठा देती ना तब मैं ये डिसीज़न नहीं लेती कि मुझे लीड ही करना है। तब वो मुझे लगता है तब ज़रूरी था मेरे लिए समझना कि यू कांट गो थ्रू ऑल दिस, यू हैव टू चूज़ व्हाट एग्ज़ैक्टली यू वांट। तो तब होना ये ज़रूरी था, तब मैं डरी और मैंने खुद पे काम किया एंड देन आई डिसाइडेड कि लेट्स ट्राई टू प्रैक्टिस लीड। तो बहुत मेहनत और बहुत ठोकरें खाने के बाद ऐसा हुआ है? हाँ, हाँ। कॉम्प्लेक्शन के बारे में भी लोग बोलते ओह! जब मैं ये बोलती थी कि मुझे लीड करना है तो ऐसे लोग देखते थे। ऐसा मानते हैं ना कि फेयर हैं जो लड़कियाँ वही कर सकती। सांवली या काली लड़कियों को काम ही नहीं मिल सकता है इंडस्ट्री में। लेकिन मेरे लिए कभी बातें मायने ही नहीं रखी, मैं मुस्कुराती थी तब भी। मैंने कहा यार अभी भी मतलब कैसे सोच सकते हो पता नहीं। ये सब आता था मेरे दिमाग में। लेकिन मैं कॉन्फिडेंट थी शुरुआत से ही, मुझे लगता था कि मुझे करना तो है और मैं डज़न्ट मैटर यार आजकल कौन देख रहा है मुझे नहीं पता। एंड इफ यू आर एक्चुअली टैलेंटेड, अगर आप बहुत अच्छे एक्टर हो आपको काम मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। बोलते हैं ना कैरेक्टर फेस भी देखते हैं, हुँ। कैरेक्टर भी देखते हैं। कास्टिंग में प्रॉब्लम आता था? हाँ, मुझे नहीं मतलब लेकिन जो लोग जो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे ना, कास्टिंग कोऑर्डिनेटर होते थे कोई-कोई, वो लोग ऐसे बोलते थे कि यार ये कैसे लीड कर रही है, मतलब एक तो काली है, सांवली है, गोरी नहीं है। ऐसे कमेंट सुनने को मिलता था मुझे, हुँ। बट आई नेवर कभी ध्यान ही नहीं दिया मैंने। हमने वो एक माइंडसेट बना लिया ना कि गोरी सुंदर लड़की हाँ, ये सुंदर लड़की हीरोइन बनेगी। हाँ, हाँ, हीरोइन फेस ऐसा ही होगा, अप मार्केट लुक ही होगा। लेकिन कभी मेरे दिमाग गया ही नहीं उधर कि यार अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं तो ऐसे दिखती हूँ, अगर मैं नहीं आई नेवर थॉट लाइक दिस। और मुझे लगता है इसका सारा श्रेय मेरे मम्मी और मेरे पापा को जाता है। दे दे रेज़्ड मी लाइक यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल। मतलब मैं स्कूल जाती थी तो तब तो मैं खेलती थी, तब तो मैं पता नहीं कैसी थी। मैं आपको दिखाऊँगी जाते-जाते फ़ोटोज़, जैसे पॉन्ड्स का पाउडर लगाती थी मुँह में, काजल, खुद को बहुत सुंदर समझती थी। तब मेरे पापा बोलते थे ये मतलब उन्होंने ही ऐसे रेज़ किया कि कभी इस चीज़ पे दिमाग ही नहीं गया कि आप कैसे दिख रहे हैं। बहुत बड़ा हाथ होता है, आप आपका बचपन कैसे निकला है, लोग आपके आस-पास कैसे अपब्रिंगिंग मैटर्स अ लॉट। मैटर्स अ लॉट, मैटर्स अ लॉट। बट माय प्रति मैं आपको एक बात बोलूँ कि हाँ, आपने देखा होगा कि दुनिया में कोई भी चीज़ ठोकर खाने से टूट जाती है। वो सिर्फ़ कामयाबी एक ऐसी चीज़ होती है जो ठोकर खाने से मिलती है। बिल्कुल। और आपने जितनी ठोकरें खाई हैं, मुझे लगता है कि आज जो आपकी कामयाबी है, वो उन सब बातों का हाँ, जवाब देती है। हाँ। और आपने एक ही शब्द में सबको बता दिया कि इस इंडस्ट्री में होने के लिए काला और गोरा ये कोई आप क्राइटेरिया कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं और आप अमीर हो, नहीं हो, डज़न्ट मैटर। डज़न्ट मैटर। इट्स ओनली योर ड्रीम राइट। एंड हाउ डेडिकेटेड यू आर दैट्स इट। बहुत शिद्दत से चाहा है इस ड्रीम हाँ, बहुत। मैनिफेस्ट करते हो? हाँ, करती हूँ। सो यू बिलीव इन पावर ऑफ येस, मैनिफेस्टेशन? आई डू बिलीव इन पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। और अगर हम बिलीव करें या ना करें, अगर जिनको पता है वो तो मैनिफेस्ट करते ही हैं, लेकिन जिनको नहीं पता है वो भी उनके साथ भी वही हो रहा होता है ना जो वो यहाँ चल रहा होता है। हुँ। अट्रैक्ट तो वही करते हैं क्योंकि ये तो नियम ही है, सिस्टम का ही नियम यही है। अगर आप लॉ मानो ऑफ तो अट्रैक्शन। हाँ, इफ यू नो अबाउट इट देन यू कॉन्शियसली आप करते हो, लेकिन आपको अगर पता नहीं है तो अनकॉन्शियस होके भी आप जैसे क्रिप कर रहे हो, कुछ कंप्लेन कर रहे हो, लोगों की बुराई कर रहे हो, गॉसिप कर रहे हो, तो यू अट्रैक्ट सर्टेन थिंग्स इन योर लाइफ दैट यू डोंट लाइक इवेंचुअली। लेकिन अगर आपको पता है कि पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन ये है, इट वर्क्स लाइक दिस, you have to feel good, you have to be grateful about your life, about your time, about your like this moment, then only you attract certain things in life. अगर आपको ये पता होता है तो चीज़ें और खूबसूरत हो जाती है। करेक्ट। तो ये चीज़ मैं मानती हूँ कि अभी जो ये मोमेंट है, अभी का जो समय है, हम तब जो मान रहे होते हैं ना, हाँ, तो वो होता ही है। तो मैं तो मानती हूँ और मैं अपने दोस्तों को भी बताती हूँ, अंशु दीदी, उनको भी मैंने बताया है।
What about you? You believe in power of manifestation? Of course, करते हो आप? करती हूँ। मुझे लगता है पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन इज व्हाट इट इज। आप किसी चीज को इतना सोचते हो, इतना पाने पाने की उसको शिद्दत रखते हो कि फिर भगवान भी सोचता है कि इसे तो ये दे ही दिया जाए। हम्म एंड विद ट्रू हार्ट एंड रियल सोल भी मांगोगे तो शायद चीजें पूरी होगी। बिल्कुल, with pure intention यस, and with no fear. इंटेंशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। Very important. It matters a lot. It comes back to you ना। करेक्ट। जो भी आप यहाँ दिखा रहे हो, लेकिन यहाँ और यहाँ क्या चल रहा है वही आता है आपके पास। हम आप मुझसे छुपा सकते हो, मैं आपसे छुपा सकती हूँ, बट देयर इज अ सुपरनैचुरल पावर एंड द ऑलमाइटी वी हैव, ही नोज एवरीथिंग। जिसने हमें बनाया वो हमें नहीं जानेगा, उससे हम क्या ही छुपा लेंगे। राइट। इतना अमेजिंग जो बना है ये, अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। इंडस्ट्री में इतना क्रिटिसिज्म मिला श्रुति आपको, कौन ऐसा इंसान था जो आपको मोटिवेट करता था या आपको इस टाइम में जिसने संभाल के आपको इतना सपोर्ट किया? कोई था ऐसा इंसान यहाँ पे? मैंने आपको बताया ना कि मेरी एक खराब आदत है कि मैं कुछ भी किसी से नहीं बताती हूँ। तो कोई इंसान था भी, लेकिन मैंने कभी किसी को कुछ बताया नहीं। शेयर ही नहीं किया। नहीं, नॉट इवन टू माई पेरेंट्स, विच इज़ रॉन्ग। और ये मैं किसी को सलाह भी नहीं दूंगी। वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू, जस्ट शेयर विद योर फ्रेंड्स, विद योर पेरेंट्स। हेल्प करती है चीज़ें। लेकिन मैं लिखती थी। आई यूज टू राइट इट डाउन। आई स्टिल हैव दोस नोटबुक जहाँ पे मैं अभी भी रखती हूँ। मैं वो कभी कभी टाइम मिलता है तो आई गो थ्रू ऑल ऑफ दैट, कि एक दिन में क्या मुझे बहुत बुरा लगा, क्या मुझे बहुत अच्छा लगा और क्या चाहिए मुझे। इज टू राइट ऑल ऑफ दैट। खुद से ही, मतलब खुद से ही खुद को मोटिवेट किया। मांगा नहीं कभी मैंने कि यार मुझे ना समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ मैं। आई नेवर डिड दैट। जो मुझे लगता है कि अच्छा नहीं है, तो अब मुझे डर लगता है जब मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा होता है ना, जब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कैसे ठीक करूँ। क्योंकि कभी तो किया नहीं मैंने, कभी किसी के पास मैं गई नहीं हेल्प मांगने के लिए। तो ये एक डर सा लगता है मुझे। बट एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, यू शुड नॉट होल्ड योरसेल्फ बैक। यू शुड नेवर होल्ड योरसेल्फ। शेयर, और शायद शेयर करने से हमारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो सकती हैं। हमें करना चाहिए। व्हाई टू होल्ड योरसेल्फ बैक? और अगर आप किसी से मदद नहीं मांग रही हैं तो सामने वाले भी सोचेगा कि शायद मदद करने के लिए भी तैयार नहीं है। हाँ, आई ऑलवेज डोंट आस्क। हाँ, एग्जैक्टली, व्हाई टू सेट दोज बाउंड्रीज? आई डोंट नो, पता नहीं कैसे हुआ, कब हुआ, बट अच्छा, तो एक बात बताओ कि श्रुति सोशल मीडिया पे इतनी इनएक्टिव क्यों है? ये क्या राज है? राज नहीं है। मतलब थोड़ा सा ऐसे समय बचाने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब जितना टाइम मैं सोशल मीडिया, बिल्कुल गलत नहीं है। आपको मैंने बताया जो भी काम मैंने किया है, पहला कॉन्टैक्ट मुझे सोशल मीडिया के थ्रू ही मिला था। बस मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ। इट्स अ काइंड ऑफ डिटॉक्स बोल सकते हो आप। क्योंकि हमें पता नहीं चलता है, दिन में 3-3 4-4 घंटे चले जाते हैं, और आप अगर महीने में वो 4 घंटे ऐड करोगे तो यू डोंट नो हाउ मेनी आवर्स यू वेस्टेड। तो आई वांट टू यूज माय टाइम समवेयर एल्स, लाइक नाउ, और आई एम फ्री। आई हैव जॉइंड एमएमए क्लास, आई एम गोइंग फॉर बॉक्सिंग, आई हैव जॉइंड स्विमिंग क्लास। ओह माय गॉड। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मैं बेड पे, रील्स पर आना बहुत अच्छी बात है। अभी माय पीआर टीम was asking me is really upset कि what the hell you are doing, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करो, आई वांट फॉलोअर्स, आई वांट योर न्यू पोस्ट, फोटोशूट का। मैंने कहा थोड़ा सा टाइम दे दे, मैं आऊंगी वापस। तो बात नहीं कर रहा है मुझसे अभी। तो मैं ऐसे ले लेती हूँ बीच बीच में ब्रेक। मनसुंदर के टाइम पे भी जब शो ऑफ एयर हुआ था तो आई टुक ब्रेक। थोड़ा सा ले लेती हूँ मैं कि अब क्या, अगला क्या करना है उसके बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी खुद से बात करने के लिए। तो आई टेक माई ओन टाइम। मुझे लगता है कहीं न कहीं वो एक एस्केप भी है। इतना कुछ चल रहा होता है लेकिन हम क्या कर रहे हैं? बहुत टाइम चला जाता है उसमें। एक एस्केप मिल जाता है ना हमें कि गुड टाइम, ये वो। तो मैं थोड़ा-सा इसलिए फिलहाल दूर हूँ, बट मैं आऊँगी। वापस तो आना ही है। So Shruti is going to come back with a bang. Yes, definitely. All your viewers are waiting. They are waiting and I'm dying to see all my edits. इतने प्यार से बनाते हैं ना वो लोग, तो मैं देखना चाहती हूँ। शो भी ऑफ एयर हो गया, मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया है।
आई विल पोस्ट, जल्दी आऊँगी, 22nd को आऊँगी मैं। 22nd, हाँ, बता दो उनको डेट, दे ऑल विल कीप वॉचिंग यू। 22nd अगस्त आई विल कम बैक। डर लगता है, मुझे लगता है कि पता नहीं होगा। और हमारे व्यूअर्स एक और चीज़ जानना चाहते हैं कि श्रुति सिंगल क्यों है या रेडी टू मिंगल है? नहीं, रेडी टू मिंगल तो मैं हूँ, सिंगल क्यों उसका जवाब नहीं है मेरे पास। नहीं मिला मुझे कोई। नो बॉयफ्रेंड, नो, नो लव लाइट्स, नो, क्या रीज़न है इसका? कोई मतलब मिला ही नहीं। मिला नहीं कि ढूंढा नहीं, हाँ, ढूँढा कोई भी, चांस नहीं दिया? ढूँढा नहीं, चांस नहीं दिया, ऐसा कोई आए तो मैं चांस दूँ। अच्छा, कोई ढूँढा नहीं, कभी टाइम भी नहीं मिला और थोड़ा-सा डर भी है मेरे अंदर, रिलेशनशिप को लेकर के। क्यों? क्यों? क्यों है डर? पता नहीं, मैं थोड़ी-सी हो जाती हूँ प्यार में, पागल बोलती हूँ। ऐसा कुछ हुआ है कभी? नहीं हुआ नहीं है, आई लव बीइंग इन लव। बट फिर कैसे पता कि मैं प्यार में पागल हो जाऊंगी? थोड़ा खुल के बताओ। क्या बाप रे! ये तो बहुत ज़्यादा बिना एक्सपीरियंस ये कैसे बोला श्रुति ने कि मैं प्यार में पागल हो जाती हूँ? पागल नहीं, मतलब मैं बहुत ऑब्सेस्ड हो जाती हूँ, मतलब कैसे बताऊँ आपको? ऑब्सेसिव लवर? डर जाएँगे लोग, वैसा कोई नहीं, नहीं डरने पागल नहीं होती, बहुत प्यारी, सुशील, संस्कारी, रेडी टू मिंगल, मतलब मैं कैसा लड़का चाहिए है। श्रुति को? कैसा लग ये बता दो। मुझे डीडीएलजे का शाहरुख खान जैसा लड़का चाहिए। ओह, हाँ, मुझे मतलब पलट, हाँ, थोड़ा सा ऐसा फ़िल्मी, और जो नहीं है यार आज के ज़माने में काम ढूँढो, ढूँढने से भगवान मिल जाते हैं, तुम सिर्फ नहीं रुका ड्रीम रहे हो। नो ना, मैंने मम्मी को दे दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी, मम्मी ढूँढ लेंगी। हाँ, मैं मेरी बुद्धि, जिसे भी श्रुति को पटाना है वो मम्मी को पटाए। हाँ, प्लीज़, मम्मी को मैंने दे दिया है, क्योंकि माई मदर वो भी ऐसे ही सवाल पूछती है, कौन कोई तो होगा। मैंने कहा नहीं, सब जानना चाहते हैं। मैंने कहा मम्मा आप ले लो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको कोई मिलता है ढूँढ के लाओ, आई एम रेडी। बट प्यार क्या है श्रुति के लिए? ये बता दो तो फिर वही लोग अप्रोच करेंगे। कुछ है यार, मतलब मुझे लगता है प्रायोरिटी है आपके लिए प्यार, और ना ही नॉट ओनली विथ योर लाइफ पार्टनर, बट प्यार ही तो जिंदगी है, और क्या है, और मतलब प्यार जिंदगी है। हाँ, जैसे यहाँ भी हम, मुझे तो प्यार ही दिख रहा है, मुझे और कुछ नहीं दिख रहा है। खाने से प्यार, आपसे बात कर रही हूँ उससे प्यार, लव इज लाइफ, उसके बिना आई आई कांट सी लाइफ। हाँ, लाइफ पार्टनर की अगर आप बात करोगे, वो होना भी बहुत ज़रूरी है। आपको मैंने बताया कि मुश्किल हो जाता है ना, कैसे बताऊँ? हाँ, मतलब लव इज़ लाइफ। तो फॉर श्रुति लव इज लाइफ। या तो बहुत जल्दी श्रुति के लिए एक लाइफ पार्टनर आ जाए, है ना? आई एम वेटिंग। I'll tell you. सो श्रुति आज बहुत हेल्दी हेल्दी खाना खा लिया, पर मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज योर फेवरेट फूड? फूड, माय फेवरेट फूड साउथ इंडियन मुझे बहुत पसंद है। रियली? साउथ इंडियन में क्या पसंद है आपको? इडली, इडली? यस, डोसा? डोसा भी पसंद है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे इडली पसंद रियली? है। सांभर एंड कोकोनट चटनी। क्या बात! तो आज तो कुछ और भी मांगा होता तो मिल जाता। सरप्राइज फॉर यू। टनन! डोंट टेल मी। ये तो आपको कैसे पता चला कि पहली बात कि मुझे इडली पसंद है? तो हम जिन्हें बुलाते हैं और इतना प्यार करते हैं उनके बारे में सब कुछ जानते हैं। थैंक यू सो मच, आपने मेरा पूरा दिन बना दिया है। बिना कुछ सोचे मैं डाइट भूल के इडली सांभर खाने वाली हूँ। आज नो डाइट। यस, नहीं डाइट वाले ही खाना दिया हाँ, मुझे सब कुछ। आई ट्राइड। आई डोंट थिंक दिस इज अनहेल्दी। No, this is राइट, not. This no, no, no. Everything is healthy. एवरीथिंग इज हेल्दी। So enjoy. थिंक इट इज, Yeah. It's healthy if you think it is healthy. ये अच्छी है। थैंक यू सो मच। श्रुति, खाना सिर्फ पसंद है या खाना बनाते भी हो? सिर्फ खाना पसंद, बता दो, जो भी देख रहे हैं आज। मैं सच ही बोलूंगी, मुझे नहीं, मतलब शौक भी नहीं है और बनाना आता भी नहीं है। अभी जैसे कल की ही बात है, कल आई कॉल्ड वन ऑफ माय फ्रेंड घर पे, और मैंने सोचा था मैं उसके लिए भेल बनाऊंगी, ओके। बट ओ माय गॉड इतना हार्ड नहीं था। भेल मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि इजी है, और अंशु दीदी को मैंने देखा है कि फट 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 5 मिनट बना के ले आती है। मैंने कहा, चल आज भेल बनाते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। आई मेड हिम सिट, मैंने कहा मैं अभी आती हूँ। वो अभी 2 घंटे बाद आया, क्योंकि मैं किचन में गई,
मुझे नहीं समझ में आता है। आलू निकाला, टमाटर निकाला, क्योंकि होता है ना कि इनको पता हो काटा उसमें डाला और एक्सपीरियंस भी होता है। जैसे ऐसा लाइफ पार्टनर जिसे से खाना बनाता आता हो, नहीं बना लूँगी मैं लाइफ पार्टनर बना लोगी, पर आता हो तो ज़्यादा अच्छा है। सीख लूँगी ना धीरे सीख लोगे सीख थोड़ा बहुत यूट्यूब पे देखते कि कल भी जैसे टाइम लगा अभी मैं आज बनाऊँगी तो शायद मैं आधे घंटे में बना लूँ। लेकिन जब बनाने के बाद खुशी मिले ना मैंने बोला खाओ, वो ऐसे देख रहा है मुझे बुला लेती, मैं बना देता। पर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। खुद ही बोल रही हूँ मैं टेस्टी है, तो यार खा रहे हैं। ऐसा बस टेस्टी है ना? पसंद पता नहीं क्यों शौक नहीं है, लेकिन बना लूँगी मैं लाइफ पार्टनर बना लूँगी बना। पर अगर आपको आता है तो आपके लिए क्या एडेड एडवांटेज है, नहीं तो काफ़ी टाइम वेट करना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं मैट्रिमोनियल.com। जहाँ हम रिश्ता लेके आए हैं अपनी श्रुति का। श्रुति, आप न्यूमरोलॉजी में बिलीव करते हो? मतलब बहुत पता नहीं है बट हाँ, जितना पढ़ा है, जितना सुना है मैंने लोगों से, सच लगता है सुन के कि हाँ, ऐसा है तो। बट डज़ दैट रियली वर्क? मतलब आपको लगता है कि न्यूमरोलॉजी से कुछ होता है, होता है? मेरे साथ हुआ है, पता है मैं क्या नंबर हुआ है? 8 हूँ ना, ओके। तो मुझे जो भी शोज़ मिले हैं ना, वो 8 नंबर वाले दिन ही मिले हैं। क्या बात कर रहे हाँ, हो? लाइक माय फर्स्ट ऑडिशन फॉर मनसुंदर वाज़ ऑन 17th ऑफ August, नंबर 8. ओके। I got this role for Molly on I think November 17th or 26th of November, number 8. तो आई डू बिलीव इन और मेरे साथ होता भी है। मैं बिल्डिंग में भी जिस बिल्डिंग में रहती थी ना, 8th फ्लोर पे था, तो बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें मतलब होती थी वहाँ पे। क्या पता मैं मानती हूँ इसलिए वो होता है, लेकिन होता तो है। व्हाट अबाउट यू, आप मानते हो ऐसा? नॉट नो? मच। मेरे साथ तो हुआ है, मैंने एक्सपीरियंस। आई हैव माई लकी नंबर, बट सब कुछ उसी दिन हो या वैसा हो, बट हाँ मेरे साथ हुआ है, एज यू रिमेम्बर। तो व्हेन आई पार्टिसिपेटेड फॉर मिसेस इंडिया, आई डोंट नो इट वाज अ कोइंसिडेंस और व्हाट, सो माय कंटेस्टेंट नंबर वाज 9 ओके, एंड माय लकी नंबर इज 9 एंड आई वन द पेजेंट। तो होता है। कहीं कुछ होता है। आई डू नाउ आई स्टार्टेड बिलीविंग, क्योंकि जितना इसे ये साल भी है 2024 और अभी 8 अगस्त, इतने सारे मैसेजेस आई एग्जैक्टली यू शुड मैनिफेस्ट फॉर, हाँ। एनर्जीज उस टाइम। 8 हाँ 888 कुछ या नंबर, करेक्ट। साल भी 8 महीना भी 8। महीना भी है। आपने किया था कुछ, मैनिफेस्ट किया? जब हो जाएगा तो बताओगे। गुड। तो इन इस सब तरह की चीज़ों में भी आप मानते हो? हाँ, मानती हूँ, क्योंकि होता है तो इसलिए पहले नहीं मानती थी, मुझे लगता था हाँ ठीक है, बट जैसे जैसे सबकॉन्शियसली तो दिमाग में रहता ही है। देन आई स्टार्ट ऑब्जर्विंग कि हाँ यार सच में ऐसा हो रहा है। 8th फ्लोर पे मैं जब भी रहती हूँ तो ऐसे कुछ तो ऐसा कुछ होता है जो मुझे लगता है वाओ, समथिंग चेंज्ड इन माय लाइफ इन अ गुड वे। तो ऐसा मैं मानती हूँ। और बट अंधविश्वास नहीं है कोई? नहीं मतलब बहुत कंट्रोल नहीं खाना मेरे लिए एक पनिशमेंट है। जिस दिन मैं खा लेती हूँ उस दिन मैं ऐसा लगता है और कुछ नहीं चाहिए। तो बॉयज़ इफ यू आर वाचिंग, उसे मीठा बहुत पसंद है, और अगर आपको आता हो तो और भी अच्छा है, और नहीं आता तो सीख लो। ये बॉय ओके बॉयज़। श्रुति, यस अब हम जाएंगे हमारे थर्ड सेगमेंट पे, ओके which is more of the candid talks and a few games. So we'll know more about Shruti. डन Yeah. आई एम रेडी So let's go on the third segment. ओके। So श्रुति, बहुत सारा हेल्दी खाना खाने के बाद और ढेर सारी एनर्जी आने के बाद अब तो एक अच्छा सा गेम बनता है। ढेर सारा सोने का मन करने के बाद एक गेम खेलते हैं। बिल्कुल बनता है, बहुत टेस्टी खाना था एंड थैंक यू सो मच। The pleasure. टेस्टी एंड हेल्दी गाइस। Yes, that's most important. यस, कौन सा गेम खेल रहे हैं तो जो गेम हम खेल रहे हैं वो है कि I'll give you a word ओके and you have to think and tell me which actor you relate with. हाँ, don't think. Actually, don't think. Okay, क्या ही था बता दो. कौन सा एक्शन करना है? No, नहीं, एक्शन नहीं करना है. I will tell you a word. आपको ये मुझे बताना है कि उस वर्ड को सुन के आपको कौन सा एक्टर दिमाग में आता है. अच्छा एक्टर। Actor. ओके Yeah. So love. So when I say about love, कौन सा? शाहरुख। शाहरुख खान.
Whom would you like to date with? Actor. मी शादी हो गई उसकी, बात रणबीर नहीं। कपूर। डेट तो कर लो। मैं मतलब आई अडोर हिम, आई लव हिम, और बहुत बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। मैं जैसे वो काम पर्सनालिटी है ना, आई लाइक हिम। बेचारा, मैं बेचारी हो के बेचार। Who would you like to marry? एक्टर बोल दो, शादी हो गई, अब तो कोई बचा ही नहीं। ये किसी से तुम्हें डेट भी करना है, शादी शाहरुख खान की तो कब की हो गई थी। उस शाहरुख खान के जैसा मुझे हस्बैंड चाहिए। और हाँ बस, तो अभी शाहरुख खान मतलब सब खत्म, सब कुछ है उसमें। हाँ, मुझे ऐसा लगता है उनमें सब कुछ इज कंप्लीट, सब कुछ है उनमें। तो फिर से मैं बोल दूं, बॉयज बी लाइक शाहरुख खान इफ यू हैव टू मैरी श्रुति। वो बोलेंगे हाँ ठीक है, ओके। श्रुति। Whom would you like to make friends with? Like कोई ऐसा एक्टर जिसे आप दोस्त बनाना औरी चाहते? और क्यों ऐसा? मैं जानना चाहती हूँ क्या है। हाँ, क्या है? ऐसा क्या है? मुझे ऐसा क्या है, मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। और ही क्या है? हाँ, फोटोज इंस्टाग्राम एवरीवेयर औरी आई रियली, मैं पूछती हूँ अपने दोस्त से, यार व्हाट इज गोइंग ऑन, हु इज दिस। कोई ये जगह नहीं जहाँ और ही नहीं है। हाँ, तो मैं भी So Ori, if you're listening, she wants to be friends with you, so she knows Ori कौन है. Ori will be like, I have no time, I'm living my life, I'm a liver. But you never know. Hmm. Whom would you like to work with? As a director or actor? Actor. रणबीर कपूर। और कोई नहीं? बहुत सारे लिस्ट, बट मुझे लगा शायद आप इतना सुन पाओगे। लिस्ट है, मतलब अमिताभ सर, रणबीर कपूर, शाहरुख खान, राजेश तेलांग सर के साथ मैंने काम किया है। उनको भी स्क्रीन पे देख के मुझे ऐसा लगता था कि काश मैं उनके साथ काम कर पाऊँ। राजकुमार राव, फिलहाल तो मैं इनके साथ काम करना चाहती हूँ। Good. और आप बहुत ही जल्द करेंगी भी. थैंक यू। Who would you like to travel? विथ whom I would like to travel, यार as I said, I'm a very boring person, तो मुझे कोई मेरे से जस्ट अपोजिट चाहिए। कोई बहुत एनर्जेटिक एक्टिव. हाँ, कौन है वो ऐसा? कौन है? रणबीर सिंह। रणबीर सिंह Shruti doesn't get over Ranveer Kapoor and Ranveer Singh. रणबीर कपूर तो वो Yeah. also, I mean, I don't think he will talk a lot, so I think रणबीर Ranveer Singh, he is full of life. full of life, full of energy। Power bank. हाँ, Whom do you hate? सब पसंद है. कोई ऐसा नहीं जो I don't like him. No. no one। So everybody has a chance to work with. सोच के भी देखती हूँ तो कोई याद नहीं आता. सब इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम कौन होते हैं कि यार ये। मैं देखती हूँ लोगों को ऐसी, 2 सेकंड नहीं लगता बुराई करने में, बट आई डोंट, यू डोंट नो व्हाट एवरीवन, आई थिंक इन द इंडस्ट्री, नॉट ओनली इन द इंडस्ट्री, सब अपना तो बेस्ट दे रहे हैं ना। दे आर वर्किंग हार्ड। ठीक है, कोई बहुत बड़े फैमिली से बिलोंग करता है, कोई अपनी मेहनत से आता है, लेकिन मेहनत तो सब कर रहे हैं। बिल्कुल. कोई ऐसा एक्टर जिसे कोई मैसेज देना चाहती हो कि भाई देखो उस समय तो मैं बोल नहीं पाई थी पर आज तुम्हें मैं बताना चाहती हूँ. कोई ऐसी बात है? कोई मैसेज देना चाहते हैं? आज दे दो, आज बहुत अच्छा मौका है. बोल देती हूँ मैं. तो उस समय सब हिसाब बराबर. हाँ, सब बोल देती हूँ। और कोई एक ऐसा एक्टर जिसके साथ काम करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब कि इससे ज्यादा तो मुझे कोई और पसंद है ही नहीं. और हमें पता है कि आपको ऐसा कौन एक्टर पसंद है. कौन? इशाद करते हैं? फिर आप भी बताइए, हमने सुना है आप कुछ भी कर सकती हूँ। कौन है? शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन। यू टेल मी, जिसका आपने मेंशन भी किया कि बस इनके साथ तो मुझे काम करना है. नोबडी लाइक हिम, नथिंग लाइक हिम. रणबीर कपूर। मुझे खुद नहीं याद। क्या देखा है आप? मुझे बताओ, मैं भी जानना चाहती हूँ मैंने क्या बोला। रोहित. ओह! अच्छा। ओह! यस, यस, यस। हाँ, आई फाइंड हिम क्यूट। नहीं, मैं एक दिन काम है ना? हाँ, बोल दो आज नहीं कि बोलूँगी नहीं। कितना पसंद है. वो यही सोचे कि आप शाहरुख और रणबीर के साथ ही हैं. नहीं, उनके साथ काम करूँगी ना, काम के दौरान बताऊँगी। मुझे बहुत बट अब यू लाइक हिम टू मच. हाँ, सी, वी नो सो मच अबाउट यू पता है ना, जो आपको नहीं ये जो पता. मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, वो भी निकल। सो वेरी वेल प्लेड. और शाहरुख, रणबीर, एवरीबडी नोज कि श्रुति इज वेटिंग टू वर्क विद देम. सो व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? व्हाट
is coming up next that the viewer should wait for? The first, I don't know about the date. जयप्रकाश की प्रतिभा जो मूवी आने वाली है हमारी। सेकंड, आई एम ऑल्सो ऑडिशनिंग करंटली, कुछ अभी ऐसा लाइनअप हुआ नहीं है। जैसे ही होता है आई विल कम ऑन इंस्टाग्राम एंड आई लेट एवरीवन नो व्हाट आई एम डूइंग नेक्स्ट। फिलहाल तो अभी नथिंग नथिंग इज फाइनलाइज्ड येट। So Shruti, it was great talking to you. You are such a positive, such a brilliant, hardworking person. And मुझे बहुत मज़ा आया, हमें भी आपके साथ बहुत मज़ा आया बात करके, आपकी कहानी जान के। And we wish you all the best, all the luck for your future projects also. थैंक यू सो मच। And we hope to see you soon. थैंक आपकी मूवी रिलीज हो, बहुत अच्छा करे और हम आपसे फिर से मिलें। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं बार-बार आना चाहूँगी और मुझे बहुत मज़ा आया। आपके साथ आप जितनी सच्चाई के साथ आपने सवाल पूछा, मेरा मन ही नहीं किया कि मैं कुछ भी छुपा नहीं पाई, और मैं ऐसी ऐसी लड़की नहीं हूँ, जो सब कुछ बोल दे। और आपके सामने मैंने ये खुद अभी रियलाइज़ किया है कि मैंने सब कुछ बोल दिया आपके सामने। तो आप सोचो आप कितने कितने प्योर इंसान हो और कितनी सच्चाई के साथ आप पूछ रहे हो। तो आई रियली एन्जॉय इट। Thank you so much. थैंक यू। And I want to wish you once again and want to say कि अपने सपनों के पीछे इतना भागो कि लोगों को तुम्हें पाना एक सपना हो जाए, बिल्कुल, बिल्कुल। और कोई भी सपना ऐसा नहीं है जो पूरा नहीं हो। पूरा नहीं होता। बिल्कुल। Thank you so much. थैंक यू।